बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि ई लर्निंग के तहत आप लोगों को कॉम्पिटिटिव रिलेटेड कुछ चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, मैथमेटिक्स का कुछ चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं अपना योगदान दे सकूं और छात्र छात्राओं को लाभ हो सके। इसके लिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम प्रतिशत लेकर के आए हैं। तो प्रतिशत से रिलेटेड हम लोग ये फार्मूला लाभ प्रतिशत और हानि वाला फार्मूला, हानि प्रतिशत वाला फार्मूला जो है हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लाभ इंटू 100 बटा क्रयमूल और हानि प्रतिशत में हानि इंटू 100 बटा क्रयमूल आता है। अब जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा क्विक बनाना है, जल्दी बनाना है ताकि आपको समय उस पर मिल सके मैथमेटिक्स से। तो इसमें पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं डील करता हूं, उसके बाद मैं डीप क्वेश्चन को जाऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और उसको 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना करना पड़ेगा। तो चूंकि क्रय मूल्य 1 है, लाभ कमाना है 20%, तो उस परसेंट में हम लोग क्या करें कि 100 प्लस 20 बटा 100 करेंगे, यानी x इंटू 120 बटा 100 रुपीज़ में उसको हम लोग विक्रय मूल्य उसको सेल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा अगर यहाँ पे जो है इसमें प्लस करेंगे, जब लाभ कमाना है तो 100 प्लस करेंगे बटा 100 करेंगे, और जब हानि होगा क्रय मूल्य x रुपया है और हानि अगर है तो उस केस में हम उसको माइनस करेंगे। तो लाभ में प्लस करेंगे चूंकि मेरा लाभ हो रहा है, और हानि में हम उस फॉर्मूला में माइनस करेंगे। तो इस केस में क्या है कि यदि क्रय मूल्य 1 रुपया हो तो 15% हानि पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फाइनली हम लोग देखें कि x इंटू 85 बटा 100 रुपया उसका आता है। दूसरा भी उसी तरह से क्वेश्चन है कि अगर इसमें क्रय मूल्य बताए, अब विक्रय मूल्य पर बात करते हैं कि विक्रय मूल्य इतना है, उस पर हमको अगर लाभ 10-20% होता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो उस केस में लाभ हो रही है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है कि क्रय मूल्य मेरा कम होगा, और कम करने के लिए 100 में 120 से हम लोग डिवीजन डाले हैं, यानी जो प्लस होगा, लाभ है तो लाभ है तो प्लस होगा। यहाँ पे लाभ था तो हमको प्लस ऊपर गया, यहाँ पे लाभ अगर क्रय मूल्य निकालना है तो प्लस नीचे गया, क्योंकि इसको कम करना है, इस अमाउंट को हमको कम करना है। इस अमाउंट में विक्रय मूल्य अधिक है, इसलिए इस अमाउंट को हमको ज़्यादा करना है। तो लाभ में हमेशा प्लस होगा, अगर उसको बढ़ाना है तो प्लस ऊपर में, उसको घटाना है तो प्लस नीचे में। जब हानि होगी तो हानि में अगर उसको कम करना है तो माइनस होगा ऊपर नीचे में, अगर बढ़ाना है तो उसको माइनस होगा नीचे में। तो इस केस में विक्रय मूल्य आपका इतना होगा। अब ये चार क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे होगा। इसमें है क्या कि अगर यदि विक्रय मूल्य 1 रुपया 15% हानि होगा तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य स्वाभाविक है कि हानि हो रहा तो घाटा होगा, यानी 100 में 100 माइनस 15 करके x इंटू 100 बड़ा 85 रुपया करके उसको हम लोग डिजॉल्व करके उसको बनाएंगे। अब इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम लोग थ्योरी आ रहे हैं, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कि यदि a का मान b से x% अधिक है तो को b का मान कितना % कम होगा। तो इस केस में अधिक है माने प्लस होगा, और कमी है मतलब ये फाइनली जो है वो x से कम आना चाहिए। तो x से कम जब आना चाहिए तो 100 प्लस x करके उसको हम लोग कम कर देंगे। उसी प्रकार यदि a का मान b से x% कम है तो इसको ज़्यादा करना है, तो कम है तो माइनस गया, और अधिक है तो प्लस गया। तो कम गया में माइनस जाएगा, तब ये इसका इंक्रीजमेंट होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगी, यानी a का वैल्यू अधिक होगा, और इस केस में a का वैल्यू कम होगा, क्योंकि नीचे में बढ़ रहा है तो इसका जब डिवीजन डालेंगे तो इसका वैल्यू कम होगा, और नीचे में कम रहा है तो इसका जब डिवीजन करेंगे तो ये इसका वैल्यू अधिक होगा, तो इसकी में बढ़ोतरी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इसी फार्मूला से रिलेटेड आपको होगा कि किसी वस्तु का मूल्य में अगर x% की कमी आ जाती है तो वस्तु को खर्च का कितना % हम लोग बढ़ा देंगे ताकि खर्च पर कोई कमी नहीं पड़े। तो चूंकि कमी आ रही है तो ये वाला जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे सोल्व, x बटा x 100 बटा x इंटू 100 वाला, इस फार्मूला से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरा है कि अगर वृद्धि होती है x%, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि आ जाती है तो वस्तु के खर्च में कितना % की बढ़ोतरी होगी, है ना। वृद्धि आ रही तो वस्तु की जो खर्च है उसमें कितना % हम लोग कमी करेंगे। तो कमी करने में आपको है यहाँ बढ़ोतरी है तो प्लस गया, ये x बटा 100 बटा प्लस x इंटू 100। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे।